हरे कृष्णा। महिलाएं शक्तिशाली हैं और उनकी शक्ति कई गुना तब बढ़ जाती है जब वो एक दूसरे का समर्थन करती हैं। कई अध्ययनों में पता चला है कि नेतृत्व के क्षेत्र में महिलाओं के अंदर जो लीडरशिप स्किल्स होते हैं पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं और वो अच्छे से नेतृत्व कर पाती हैं। इसी तरह वो कई क्षेत्रों में विकास और लगातार प्रयास करने में जुड़ी हुई भी हैं। आपने देखा है नारी के कई रूप हैं। वो एक माँ, बेटी, बहन, पत्नी, हर रूप में अपने परिवार की रक्षा भी करती हैं और खुशहाल बनाने की भरपूर कोशिश करती हैं। हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी समस्या में आगे खड़ी रहती हैं। तभी कहते हैं नारी एक और उनके रूप अनेक। इसी पर कबीरदास जी ने कहा है, गए रोए हंसी खेले, हरस सबों के प्राण कहे, कबीर या घात को समझे संत सुजान। यानी कि गाकर, रोकर, हंसकर, खेलकर वो सभी के प्राणों की रक्षा करती हैं, लेकिन उनकी चोट और आघात को सिर्फ संत या ज्ञानी पुरुष ही समझ सकते हैं। इसीलिए आपने देखा है कि औरत जो होती है वो हमेशा अपने आप को दोषी ठहराती है। वो बोलती है मैं ही गलत हूँ, मैंने ही कुछ गलत किया है। वो अपनी इस सोच से अपनी शक्ति को कमजोर करती है, अपने मन में ऐसे विचारों को पैदा करती है। बाहर चाहे सबके सामने खड़ी हो जाए पर अपने आप को हर एक चीज में गलत समझती है और वो सोचती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये बात गलत है। आज आप देखेंगे महिलाएं सबसे आगे खड़ी हैं, हर क्षेत्र में खड़ी हैं और क्या नहीं कर सकती हैं। अगर वो दृढ़ निश्चय और संकल्प ले लें तो हर एक वो चीज कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं, लेकिन वो अपने आप को ही दोष देती रहती हैं और आत्मग्लानि करती रहती हैं। कहती मैं अबला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप ये नहीं जानते कि हर एक आत्मा इक्वल है, समान है। आप शारीरिक यानी कि अपने इस धड़ को देखकर आप सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप पुरुष हैं तो आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो जो पीड़ा वो सहन कर सकती है उससे बड़ी पीड़ा और कोई हो ही नहीं सकती। तो हर एक दर्द को वो बहुत हंसकर, खुश होकर और झेल लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप को कहते ना अपने आप को कमज़ोर समझती है, यानी अपनी विल पावर को वो कमज़ोर समझती है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है और हर एक आत्मा सतोगुणी है और हर एक आत्मा में वही पावर है जो सारी आत्माओं में है, हर एक सोल में जो है। लेकिन हमारी सोच हमें कमज़ोर बनाती है। हम एक दैवीय तुल्य हैं और हमारे अंदर शक्तियों का भंडार है जो जागृत हो जाती हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कहते ना एक औरत जब देवी का रूप लेती है, एक दुर्गा का रूप लेती है, काली का रूप लेती है तो उनकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है, अबला मानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर शक्तियाँ भरपूर हैं, बस उनको जागृत करना है। आप जब एक बार मन में ठान लेते हैं, कहते ना जब एक औरत जब गलत रास्ते पे चलने की कोशिश करती है तो विनाश भी हो जाता है। कहते ना जब एक औरत का दिमाग खराब हो तो घर का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब एक औरत ही अपने माइंड में सोच ले कि मुझे ये करना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए भी कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो हमारे मन के विचार हैं जो हमें कमज़ोर बनाते हैं। आज के टाइम में देखिए लड़कों के साथ बराबर चल रही हैं लड़कियां और हर एक क्षेत्र में अपने आप को यानी इन्वॉल्व किया है उन्होंने। और ये तो एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया के थ्रू आप खुद देखते हैं, तो अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। आज देखिए हर कोई छोटे से छोटा काम कर रही हैं, घर से कर रही हैं, बाहर भी कर रही हैं, घर को भी मैनेज करना। तो कभी अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। विल पावर हमारे अंदर भरपूर है, बस उसको जागृत करना है और सही दिशा में लेके जाना है। देखिए हर एक प्राणी में समानता है, हर एक प्राणी को समान अधिकार है। बस हम क्या करते हैं, अपने आप को अपनी सोच से छोटा समझते हैं और कमज़ोर समझने लगते हैं।
तो शक्ति छीड़ होने लगती है। जब छीड़ होती है और जब हम खुद को दोष देते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप है। एक अपराध झेलना भी सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई आपके ऊपर मारपीट या आपको गलत चीजें आपके ऊपर हो रही हैं तो वो भी सहन करना एक पाप है। भगवान कहते हैं अगर गलत करना पाप है तो सहन करना भी सबसे बड़ा पाप है। तो जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करें, और जब एक कदम आप बढ़ाएंगे तो 10 कदम अपने आप बढ़ जाते हैं। कहते हैं जब एक कदम हम परमात्मा की तरफ बढ़ाते हैं तो परमात्मा 10 कदम बढ़ाकर हमारे पास आते हैं। तो वो कदम बढ़ाइए तो सही, तभी तो चीजें होंगी। तो अपने आप को कमजोर ना समझे और आगे बढ़े। हरे कृष्णा।